Hello class 11th, how are you? Welcome again. You are on YouTube channel Career Launcher Academy. और आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज पहले तो हम समझेंगे वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, फिर हम हमारी जो एक्सरसाइज है 1.5 उसको करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वेन डायग्राम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वेन डायग्राम कैसे हमने करना है उसको समझ लें। पहली बात तो जब वेन डायग्राम की करते हैं तो वेन डायग्राम किसने बनाया था, कब ये बना? तो वेन डायग्राम आर नेम आफ्टर अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको बनाया था, उनका नाम था जॉन वेन। ये उनका बर्थ और डेथ दिया गया 1834 और 1883 एडी। तो इन्होंने इसको बनाया गया था, इनके नाम पर इस जो हम यहां पर ड्रा करेंगे डायग्राम उसका नाम रखा गया था वेन डायग्राम। पहले जॉन वेन डायग्राम था, उसको बाद में जॉन को हटा दिया गया और वेन डायग्राम के नाम से इसको आजकल हम जानते हैं। तो आज हम समझेंगे वेन डायग्राम क्या है। हमने यूनियन ऑफ सेट किया है, इंटरसेक्शन हमने किया है, डिसजॉइंट सेट हमने किए हैं, दो सेट का डिफरेंस हमने किया है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम पहले कर चुके हैं। आज हमने क्या करना बच्चों, इनका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम के लिए बच्चों क्या जरूरी रहेगा, वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल हम लेंगे। जो रेक्टेंगल होगी, सुन लीजिए बच्चों, एक रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल रहेगी, वो किसके लिए रहेगी? रेक्टेंगल आपकी होगी यूनिवर्सल सेट के लिए। और रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होंगे दो, तो सर्कल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को। तो जो रेक्टेंगल आपकी है वो रेक्टेंगल रहेगी किसके लिए बच्चों? यूनिवर्सल सेट के लिए। उसको यू से लिखते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी रहेगी किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। और जो दो सर्कल हम यहां पर लेंगे बच्चों, जो सर्कल होंगे वो सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो बच्चों हमने क्या किया था यूनियन में, मैंने दो सेट यहां पर लिए इंटरसेक्टिंग। तो यूनियन में बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, जब इस यूनियन को हमने शो करना है तो हम इस पूरे रीजन को लेके चलेंगे। तो ये रीजन जो आपके पास रहेगा ये किसको शो करेगा? अगर दो सेट में मान लेता हूं सेट ए यूनियन बी, अगर दो सेट आप ए और बी लेके चले तो जो ये शो करेगा, ये शो करेगा किसको बच्चों? ए यूनियन बी को शो हमारा करेगा। उसी प्रकार बात करते हैं फिर हम इंटरसेक्शन में। बच्चों क्या रहेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। तो वही बात रहेगी, रेक्टेंगल किसके लिए रहेगा? यूनिवर्सल सेट के लिए रहेगा। और जो बच्चों यहां पर जो सर्कल हम बनाएंगे, इसमें जो दो सर्कल आपके रहेंगे, वो सर्कल क्या करेंगे बच्चों? वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को करेंगे। तो सेट के लिए हम क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रा करेंगे, इंटरसेक्टिंग आपके वो इस प्रकार से रहेंगे। अब जब मैंने शो करना किसको, अगर सेट में मान लेता हूं ए और इसका इंटरसेक्शन शो करना है सेट बी के साथ, तो क्या रहेगा बच्चों इसमें, जो इनका कॉमन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो एरिया ये वाला, तो जो ये पार्ट जो होगा ये किसको शो करेगा बच्चों? ये शो करेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट के इंटरसेक्शन को। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इसको शो करेगा। चलिए फिर बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट की। बच्चों डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, हमने बात की थी, ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट बन जाएगा। देखिए अब बात वही फिर रहेगी, अब जो हम यू लेंगे किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। यू किसके लिए रहेगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट के लिए रहेगा। तो यू तो हमारा हमेशा रहेगा किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। अब दो सेट, अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम इस प्रकार से उनको बनाएंगे। इसको अगर सेट ए मान लेता हूं, इसको सेट बी, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करेंगे बच्चों? ये करेंगे डिसजॉइंट सेट को। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट
सेट। तो बच्चों ये रहेंगे आपके डिसजॉइंट सेट रहेंगे। फिर बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। बच्चों डिफरेंस में हमने एक चीज समझी थी, एक तो अगर a माइनस बी मैं लिखता हूं तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, a माइनस बी को ये भी कह सकते हैं कि a बट नॉट b, और क्या हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है b माइनस a। अब इसको समझ लेते हैं तो बात वही फिर रहेगी, यूनियन के लिए रेक्टेंगल आपका रहेगा, एक रेक्टेंगल किसको शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को करेगा। अब जब a माइनस बी की बात करें, हम बात करते हैं a माइनस बी के दो सर्कल जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, a में से b के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, a में से b के एलिमेंट को छोड़ दीजिए। तो कैसे इसको हम करेंगे फिर रिप्रेजेंट, तो अपने बच्चों क्या करना चाहिए, पार्ट रहेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट शो करेगा ये शो करेगा किसको, a माइनस बी को, ये आपका रहेगा a माइनस बी के लिए। जब भी a माइनस बी को करना है तो ये जो एरिया रहेगा जो इसके इंक्लूड रहेगा इसके अंदर b के अंदर छोड़ दिए सारे को, जो कॉमन को भी छोड़ दीजिए, तो वो a माइनस बी आपका हो जाएगा। अगर मैंने करना है b माइनस a तो मैं यहां पे एक और ले लेता हूं, चलो थोड़ा यहां पर बना लेते हैं। अब वही फिर रहेगा दो सेट यहां भी लेंगे, दो सेट हमारे पास रहेंगे इंटरसेक्टिंग, इसमें लेकर चलेंगे हर उसमें, लेकिन डिसजॉइंट सेट में ध्यान रखना है। अगर मुझे निकालना है, अगर मैं मान लेता हूं जो फर्स्ट आपका सेट A है, ये सेट आपका A है और ये सेट B है, और मुझे वेन डायग्राम किसके लिए बनाना है, B माइनस A के लिए, तो क्या करूंगा मैं बच्चों, फिर मैं क्या करूंगा, A का जो है ये एरिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ आपका ये पार्ट जो रहेगा, ये जो पार्ट आपका होगा ये शो करेगा किसको बच्चों, b माइनस a को। तो इस प्रकार से हमने वेन डायग्राम ड्रा करने। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट हमने जब समझा था क्या था कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट में आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना जिस सेट का भी, उस सेट के सभी एलिमेंट को उस यूनिवर्सल सेट में से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो वही फिर रहेगा, यूनिवर्सल सेट के लिए हमें क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिवर्सल सेट को। फिर दो आपके इंटरसेक्टिंग सर्कल जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए और बी में लेके चल रहा हूं। तो बच्चों यहां पर क्या रहेगा, जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना, किसका निकालना है, ठीक है, हमने यहां पर निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो क्या करना है, उसमें एक ही सेट का निकलता है एक टाइम में, ध्यान रखें। अब यहां पर मैंने दो बना दिए हैं, तो ये ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट में तो अपने एक टाइम में एक ही सेट का निकालना। चलिए हमने एक सेट यहां पर लिया है A, हमने एक सेट लिया यहां पर A, इस A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, फिर B की बात करेंगे। तो क्या करना होता है, इस यूनिवर्सल सेट में से ये किसके लिए होगा, रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट के लिए। तो क्या करना है, ए के एलिमेंट जो भी हैं उनको छोड़ दीजिए, यानी कि जो ये रेक्टेंगल का ये पार्ट जिसमें ट्रायंगल का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, तो ये जो पोर्शन रहेगा ये शो करेगा किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और कॉम्प्लीमेंट को बच्चों लिखते कैसे हैं, हमने बताया था जब कॉम्प्लीमेंट लिखना सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर हम ये लिखते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ज्यादातर हम ये डैश वाला यूज करेंगे, ये सी भी लिख सकते हैं, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ही रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे रहेंगे कुछ वेन डायग्राम, कुछ वेन डायग्राम हम और करेंगे, आपकी बुक में करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे वेन डायग्राम किसने बनाया था, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होंगे, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को, और जो दो सेट आप लेंगे वो आपके किसके, कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, सर्कल के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन बाकी में लगभग में आपके इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं, यहां पर जब यूनियन है इंटरसेक्शन है, लेकिन जब आप डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे दोनों सर्कल अलग रहेंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। हाँ, जब कॉम्प्लीमेंट की बात करें, किसी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने क्या करना, अगर मैंने खाली ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ही लूंगा। अगर मान लीजिए मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, वो बच्चों को एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो फिर हमने क्या करना है, ये जो बाहर वाला रहेगा सर्कल के एरिया वो आपका
इसको रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर एक सेट दिया हमें। जब भी हम बात करें किसी कॉम्प्लीमेंट की तो आपको एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया होगा, दिया होगा। यहाँ पर जो दिया गया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, लेट यू बच्चों किसके लिए होगा? यूनिवर्सल सेट के लिए। वो सेट हमें क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ एलिमेंट्स इस सेट में दिए गए हैं। सेट ए हमें दिया गया है और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 तक ही दिए गए हैं। और सेट बी हमें दिया गया है और सेट बी में एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 और 8, ये एलिमेंट हमारे पास दिए गए सेट बी में। सेट सी भी हमें दिया गया है, एक सेट हमें दिए गए हैं और सेट सी इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, सिंपल सा है, मैंने निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्या करूंगा, ए के जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से उनको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 को छोड़ दो तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 तक, क्योंकि इसमें 4 तक है तो यहां पर रहेंगे 5 6 7 8 और 9। तो ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी ई डैश, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो बी के एलिमेंट्स को 2 4 6 8 को, तो 1 3 5 7 और 9, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। फिर आपके पास जो थर्ड में दिया है, फर्स्ट या सेकंड आपका रहेगा। थर्ड में क्या दिया बच्चों, यहां पर दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आपको बताई थी। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या निकालना, हमने पहले निकाल लेंगे यूनियन, पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं यूनियन ए और बी का। तो क्या होगा उसमें, ए और बी के यूनियन में क्या क्या आपका रहेगा, 1 2 3 4 6 एंड 8। अब इसका हमने निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करूंगा, जो यूनियन में हमारे पास एलिमेंट आए हैं उन सभी को छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 इसमें नहीं है तो 5 यहां पर लेंगे, 6 है 7 और 9। तो ये बच्चों हो जाएंगे आपके, क्या रहेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ऐसे आपने, मैंने बताया था जब किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रहेगा, वही सेट आपका आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर इसमें दिया ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर ए सेट ही आपका, वो प्रॉपर्टी जो आपका लिखवाई गई थी वो आपने यूज करनी है, ध्यान रखनी है। ऐसे बी माइनस सी निकालना है, जो आपका 6th पार्ट दिया गया है, यहां पर दिया है b माइनस सी। बच्चों पहले b माइनस सी निकाल लीजिए। क्या करते हैं b माइनस सी में, b में से c के एलिमेंट, b जो आपका उसमें c के एलिमेंट देखो कौन सा, इसमें 4 है और 6 है, तो 4 और 6 को छोड़ दीजिए उसमें से, तो 2 रहेगा और 8 रहेगा। 4 और 6 को इसमें से निकाल दीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी के जो एलिमेंट्स थे वो जो हमारा सेट दिया है किसमें से करना, हमेशा जो आपका यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा, तो कौन, 2 और 8 को छोड़ दीजिए बस। 1 3 5, अब 4 भी आएगा ना इसमें, 1 3 4 5 6 7 9, 2 और 8 को, बाकी जो आपके सेट बचेंगे वो एलिमेंट्स आपने सेट में लिखने हैं। तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट किसका, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास इस प्रकार से रहेगा, 1 3 5 7 9। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ऐसे फिर हमें निकालना है सेकंड में बच्चों। सेकंड में क्या दिया गया हमें, सेकंड में एक यूनिवर्सल सेट दिया, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो ए के एलिमेंट को छोड़ दे, बी के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से अपने सेकंड सम को कंप्लीट आपने बच्चों करना है, क्योंकि बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पर क्योंकि 2 सेट जो दिए गए हैं वो आपके किस फॉर्म में दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में।
में, सेट बिल्डर फॉर्म में ही रख लेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। स्टेटमेंट देख लीजिए बुक में क्या दी गई है। तो यहां पर जो दिया गया है बच्चों, इसमें देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर जो थर्ड में यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा बच्चों, अब यू जो हमारे पास रहेगा यूनिवर्सल सेट ऑफ क्या रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट। या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या फिर रोस्टर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, ये रहेंगे इसमें। और मैंने बताया था ये 3 जो डॉट हम लगाते हैं ये किसके लिए होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर जहां तक भी आपके रहेंगे वो सारे इसमें रहेंगे। तो हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना किसका, अब देखिए बच्चों सभी को आपने कैसे करना है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर देना है। फर्स्ट जो हमें दिया गया है, कुछ पार्ट समझ लेते हैं। यहां पर जो सेट दिया गया है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, अब यहां पर जो रहेंगे इवन नेचुरल नंबर्स आपके रहेंगे। अगर बच्चों नेचुरल नंबर में से इवन को निकाल दे, अब नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होंगे, इवन और ओड। अगर हम इवन को निकाल दे, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस सेट को कुछ भी लेट कर लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या रहेगा, मैंने इसको ए लेट किया फर्स्ट को, तो बच्चों का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, क्या रहेगा, x सच दैट x इज एन ओड, इस प्रकार से लिखोगे ओड नेचुरल नंबर, तो ये हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड सम में ओड नेचुरल नंबर दिए, जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका क्या आएगा बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। हाँ, अब यहां पर जो दिया गया है थर्ड में x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए बच्चों पार्ट्स का, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब बच्चों 3 के मल्टीपल्स नेचुरल नंबर में से निकाल दो। अब क्या इसको लिखेंगे कैसे, जो इसका आंसर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो क्या करना है, जो नेचुरल नंबर में 3 के मल्टीपल्स आएंगे उनको छोड़ दीजिए। लिखे कैसे, या तो आप इस प्रकार लिखिए, अब 3 के एलिमेंट्स निकाल दो, कैसे लिखें, तो सेट बिल्डर, कई बार रोस्टर फॉर्म में इजी रहेगा लिखना, कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां पर मैं सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना चाहूंगा बच्चों। देखिए x सच दैट x इज, अब नेचुरल नंबर तो रहेगा बच्चों आपका वो, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स को निकाल दीजिए और साथ में कंडीशन जरूर लिखें, जो हमारे पास x रहेगा वो x बिलोंग्स टू नेचुरल, भाई x सारे नेचुरल नंबर रहेंगे, कौन से रहेंगे, 3 के मल्टीपल को छोड़कर, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिखें, तो ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा लिखने का। फोर्थ में हमें प्राइम नंबर दिया बच्चों, तो नोट अ प्राइम नंबर इस प्रकार लिख दीजिए। और देखिए बच्चों जो नंबर प्राइम होंगे, 2 ही प्रकार के नंबर आपके रहेंगे, लेकिन 1 का ध्यान रखना है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो फोर्थ का आंसर की बात मैं करूं तो यहां पर क्या सेट दिया है बच्चों, यहां पर प्राइम नंबर का सेट, x सच दैट x इज प्राइम नंबर, तो क्या लिखोगे, x सच दैट, या तो लिखो x इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम मतलब कंपोजिट, x इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पर एक बात आपने ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। देखिए क्या आपका दिया गया, अब यहां पर उसने कहा है कि हमें क्या निकालना है, एक प्राइम नंबर का सेट दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, तो यहां पर ध्यान रखना है, एक तो वो सारे कंपोजिट नंबर रहेंगे और एक इसमें रहेगा एंड, यहां पर लिखोगे जरूर लिखें x इज इक्वल टू 1, ये भी आएगा इस सेट में, क्योंकि हमने जब यहां बात की कंपोजिट नंबर की तो 1 नहीं आएगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट, तो हमने इस प्रकार से इसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
x इज अ नेचुरल नंबर डिविजल बाय 3 and 5। अब 3 और 5 से अब नोट लगा दी इसमें, बस इसमें क्या करना है, सेम अगर रहेगा, x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये इसका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए, बस क्या करना है, बस नोट लगा दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दिया इसका, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर एक सेट हमें दिया, परफेक्ट स्क्वायर में रहेंगे सभी, तो क्या लिखेंगे जब कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, यहां पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही करेंगे। यहां पर लिखोगे x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका आंसर इसका रहेगा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप लिखेंगे। परफेक्ट क्यूब में वही बात रहेगी, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही बच्चों, फिर अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर एक इक्वेशन हमें दी गई है लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन हमें दी गई, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो पार्ट थर्ड है, थर्ड का 8th पार्ट, सॉरी। अब इसमें आपके पास इस प्रकार से दिया है, x सच दैट x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 माइनस 5 कीजिए 3 आएगा, तो 3 को छोड़ दीजिए बस। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करूं मैं तो क्या रहेगा इसका आंसर, देखिए यहां से आपने सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगा, 8 में से 5 माइनस होगा, तो आप यहां पर लिखोगे x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो रहेगा, लेकिन यहां पर एक चीज लिखे, एंड x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इसमें आएगा, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो 3 को छोड़ देंगे। यहां पर लिखोगे वो सारे नेचुरल नंबर रहेंगे बाकी, लेकिन 3 आपका इसमें नहीं आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपने बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, यहां पहले इक्वेशन आपके दी गई इस प्रकार से, देखिए ये सेट दिया x सच दैट x, सॉरी यहां पर दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। जब इसको सोल्व करेंगे, पहले 5 माइनस होगा, 9 माइनस 5 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से क्या 2 आएगा, तो बस वही यहां पर भी रहेगा सेम एज x इज नेचुरल नंबर, यहां पर लिखोगे x नॉट इक्वल टू 2, वो रहेगा। अब यहां पर जो दिया गया है 10th में क्या दिया गया है, यहां पर लिख लेते हैं, 10th आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। यहां पर दिया गया है बच्चों एक सेट x सच दैट x ग्रेटर देन, ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, 7 के इक्वल या 7 से आपके ग्रेटर रहेंगे, तो हम यहां पर लेस कर देंगे बस इसको। यहां पर हमने क्या करना, लेस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब मैं यहां पर आंसर लिखो, कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो क्या रहेगा बच्चों, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या रोस्टर फॉर्म, मैंने कहा जो आपको फॉर्म अच्छी लगे, स्टेबल लगे उसमें लिखिए। अब यहां पर क्या आएंगे नंबर, 7 8 9 10, उनको छोड़ दो, हम यहां पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऐसे ही जो लास्ट पार्ट इसका 9th है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यहां से सोल्व करोगे क्या आएगा बच्चों, देखिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना आपने, इसमें क्या करना है, अब यहां पर भी इक्वेशन हमें दी गई है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यहां पर जो दिया गया इसमें एक इक्वेशन इस प्रकार दिया, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। इनइक्वालिटी बच्चों, ये 1 माइनस होगा, पहले 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x ग्रेटर देन 9/2, अगर 9/2 को मैं करूं डेसिमल में तो 4.5 आएगा। तो बच्चों यहां पर जो नंबर इस सेट में रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, 4.5 से ग्रेटर, नेचुरल नंबर की बात है यहां पर, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, 4.5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा, 5 6 7 8 रहेंगे। तो जो सेट हम यहां लिखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अब यहां पर 1 2 3 और 4, ये कॉम्प्लीमेंट इस सेट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने करना है कॉम्प्लीमेंट्स को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आइए बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है इसको समझ लेते हैं। अब आपकी बुक में देखिए क्या स्टेटमेंट दी गई है,
चलिए अब बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, यहां पर दिया गया है यूनिवर्सल सेट। क्या दिया गया है? ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 इसमें एलिमेंट्स आपके। 2 सेट और दिए गए हैं बच्चों, ए सेट दिया गया है और जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6 एंड 8। और जो बी सेट की बात करूं, देखिए बुक में बी यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 3 5 एंड 7। बच्चों थोड़ा सा आंसर समझ लीजिए। नेचुरल नंबर दिए आपके लेस देन 10, यहां पर इवन नंबर दिए गए हैं, यहां पर आपके प्राइम नंबर हैं, ध्यान रखें 2 3 5 7 प्राइम नंबर हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें जो फर्स्ट में करना है प्रूव करना बच्चों। यहां पर देखिए, अब एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, एक आप स्वयं करके देख सकते हैं। यहां पर जो दिया गया है ए यूनियन बी एंड इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी अगर आपको याद हो तो। चलिए अब वेरीफाई जब भी करते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और एक बार हम राइट हैंड साइड को लेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें पहले, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन नहीं, यहां पर यूनियन दिया गया है, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया। पहले यूनियन निकाल लें तो क्या रहेगा? अब ए और बी का यूनियन तो क्या रहेगा? 2 3 4 5 6 7 और ये बन जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट आपका जो दिया है उसमें से ही हमने इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है। 2 को नहीं लेंगे तो पहले क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 आपका यहां पर रहेगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया बच्चों? देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है? यहां पर ए इंटरसेक्शन निकालना है कॉम्प्लीमेंट्स का, तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए के सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्या रहेगा? अब 1 3 5 7 और 9। फिर क्या निकालना हमने? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी के 2 3 5 7 उसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 6 8 और 9। अब हमें क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन, किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या रहेगा? इंटरसेक्शन में कॉमन को लेंगे। कॉमन क्या है? देखिए बच्चों ये 1 यहां पर भी है, 9 कुछ और कॉमन नहीं है, तो यहां पर आएगा 1 9 और ये हमारा एक सेट बन जाएगा। तो देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था, राइट में भी, तो यहां पर लिखोगे बाद में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो यहां पर पहले निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या रहेगा इसमें, और फिर कॉम्प्लीमेंट बाद में निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या रहेगा? कॉमन सिर्फ रहेगा 2। इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट्स में आपके आ जाएंगे क्या क्या? 1 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर जब राइट हैंड साइड आप बच्चों लोगे, राइट हैंड साइड में क्या करना है? पहले आपने देखिए पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना, हम निकाल चुके हैं ए का भी बी का भी, तो क्या करना है? इनका अब यूनियन निकालना है। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो बच्चों यूनियन में क्या रहेगा? सारे एलिमेंट्स को लेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या रहेगा? 1 3 4 5 6 भी रहेगा, 7
8 और 9। अब चेक कर लीजिए, दोनों आपकी साइड इक्वल आ चुके, यहाँ पर लिखोगे वही सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से कोई भी आपको प्रॉपर्टी दी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों बात है वेन डायग्राम की, जो हमने पहले अभी किए थे। तो वेन डायग्राम अब इसमें हमने बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, तो अभी हमने वेन डायग्राम की बात की थी, तो रेक्टेंगल किसके लिए रहेगी आपकी, यूनिवर्सल सेट के लिए, और जो सर्कल हम यूज करेंगे वो आपके सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका कैसे हमने बनाना है वो बात करते हैं इस पर। चलिए देखिए, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट किसका करना हमने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम हमने बात की थी, क्या था उसका, तो एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करे किसको, यूनिवर्सल सेट को। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या था, दो सेट। अब ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए रहेगा, ए और बी सेट के लिए रहेंगे आपके, ये ए सेट रहेगा आपका, इसको मैंने बी लिया। अगर सिर्फ मैंने करना था ए यूनियन बी, तो क्या था हमने, इस जो सर्कल के जो एरिया रहेगा इनका वो, लेकिन हमने क्या शो करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, देखियो अब यहां पर क्या रहेगा, अब ये जो एरिया रहेगा आपका, अलग कलर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो लाल आपका जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए रहेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या हमने करना है इसमें बच्चों, नेक्स्ट में दिया गया है आपका, अब ये सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसमें कैसे करना, देखिए बच्चों इंटरसेक्शन आपने समझ लिया, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एरिया है वो आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी को हम कर लेंगे। तो इसमें वही रहेगा, एक रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, और दो सर्कल लेंगे। सर्कल मैंने दो सर्कल लिए कलर रेड से इनको किया है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, सेट बी को। हमने यहां पर जो बच्चों करना है सेकंड में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर इंटरसेक्शन की बात होती तो आपने क्या करना है, जो इनका कॉमन एरिया है उसको आप किसी भी कलर से किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो करना हमने, अब सेकंड में हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट की बात यहां पर है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब जो आपका ये एरिया बचा है, सर्कल के एरिया को छोड़ दीजिए, ये जो आपके पास रहेगा, ये जो एरिया आपका है जो मैंने ब्लैक कलर से किया है, ये आपका किसके लिए रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपका ए इंटरसेक्शन, और कॉम्प्लीमेंट पहले किया गया उनका, तो ये हमारे पास रहेगा। अब थर्ड पर बात करते, थर्ड में हमारे पास क्या दिया है, अब यहां पर दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए बच्चों। अब जो थर्ड में क्या दिया गया है, ये थर्ड पार्ट आपका यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा समझिए इसको, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर क्या है, पहले कॉम्प्लीमेंट किया गया है दोनों सेट का, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन निकाला गया है। यहां पर पहले इंटरसेक्शन होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट। जब बच्चों इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, कॉमन आएंगे एलिमेंट्स, और उन कॉमन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, मैंने एक ये लिया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, दो सेट, उसको हम कलर ग्रीन से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ये सेट ए का और ये बी का। हमने पहले क्या किया, ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन बी हमने किया है, तो हमने अगर इंटरसेक्शन को प्रेजेंट करेंगे तो इस पार्ट को अपने करना है, सिर्फ इसको। अब कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसको छोड़ देंगे बस, फिर क्या करना हमने, इसी पार्ट को छोड़ दीजिए बस, इस पार्ट को, बाकी जो आपका रहेगा एरिया
ये आपका किसके लिए आएगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा किसका, इंटरसेक्शन का, कि नहीं, दो सेट के। अब जो यहाँ बीच में आपका पोर्शन बचता है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका रहेगा किसके लिए, इसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसको वेन डायग्राम से ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना। चलिए लास्ट जो आपका दिया गया बच्चों, इसमें क्या है, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में क्या था, यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर जो दिया गया है फोर्थ में, पहले आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट किया गया दो सेट का, उसके बाद उसका ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका यूनियन किया गया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस बच्चों रहेगा। क्या रहेगा, पहले क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट। जब मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा क्या होगा, ध्यान रखें, ए का जो एरिया रहेगा वो छोड़ देंगे, बी का छोड़ देंगे, तो बचा कौन सा फिर हमारे पास, उसी को हमने फिर करना। देखिए अब यहां पर कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। एक मैंने लिया, फिर वही रेक्टेंगल किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। फिर उसके बाद बच्चों दो सर्कल जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, सेट ए एंड सेट बी। हमने क्या निकालना है, अगर बच्चों अपने कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या था, हमने अभी किया था, समझाया था फर्स्ट, अभी बात की थी। अब हमने क्या शो करना है इसमें हमने दिखाना है कि दो सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो तो वो वेन डायग्राम पर कैसे दिखाई देगा। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, जो कॉमन एरिया इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैंने जो कलर किया है ये रेड, ग्रीन सॉरी, जो ग्रीन आपका है इसको छोड़कर बाकी जो आपका एरिया रहेगा, अब मैं इसको रेड से कर रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए रहेगा, जो कॉम्प्लीमेंट इसका रहेगा रेड कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो इसमें कर रहा हूं। तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा, दो सेट के जब कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन किया जाएगा तो उसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। अब ये ध्यान रखें, जो ग्रीन है ये छोड़ देना अपने, ये पार्ट, इसको, ये हमारा रहेगा, यहां पर ध्यान रखें, इसको रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा करेगा, जो इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, जो एरिया था, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये अब हमारा क्वेश्चन था फिफ्थ। तो इस प्रकार से आपने करना है। फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया था कि दो सेट का यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट करना है, और फोर्थ में पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद इनका हमने यूनियन निकालना। तो यहां पर ये ध्यान रखें, ये डिफरेंस इनमें रहेगा। तो हमने जब प्रॉपर्टी की बात की थी, मैंने बताया था प्रॉपर्टी। अब जो ये आपके है, देखिए अब ये और ये सेम आपके बन रहे हैं, ठीक है, और ये दो आपके सेम, तो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल रहेगा। तो प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिंपल सा है, देख लीजिए एक बुक में। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। देखिए 60 से डिफरेंट एंगल एक कोई भी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 के होते हैं। अब मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट, यहां पर क्या रहेगा, सभी ट्रायंगल्स का, ऑल ट्रायंगल्स इन आ प्लेन, एक प्लेन के अंदर सभी ट्रायंगल। जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रहेगा क्या रहेगा इसका, तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्स बनेगा, अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं तो कौन सा रहेगा, सेट ए में वो ट्रायंगल आएंगे जिसमें एक एंगल डिफरेंट रहेगा, सारे के सारे 60 नहीं होंगे। तो यहां पर जो आपके पास आएगी, यहां पर आएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी रहेगी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। अब लास्ट इसका 7th क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया गया है, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पर दिया गया फर्स्ट में ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कि सेट के यूनियन के निकालनी है, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना है। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या बने बच्चों इसमें देखिए, जब यहां पर सेट ए है और कॉम्प्लीमेंट्स का दिया गया, जब उनका हम यूनियन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, वो यूनियन, अब देखिए क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ये ध्यान रखना, यहां पर ये यूनियन के लिए है और यहां पर ये यूनिवर्सल सेट के लिए, मैंने थोड़ा यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आपका रहेगा। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है
कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा अब देखिए, और उसका फिर निकालना हमने इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के। अगर बच्चों यहां पर आपका सिर्फ ये होता एम्प्टी सेट यानी फाई होता तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, पर एम्प्टी सेट ही आता यानी कि फाई ही आता, लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट दिया गया है किसका, फाई का। फाई यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और फिर हमने निकालना उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये सेट ए ही रहेगा। अगर थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड में जो हमारे पास दिया गया है ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, एक सेट आप ले लीजिए, सिंपल सा देखिए, मैंने एक सेट लिया है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट में रखे, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा। मान लेते नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, बाकी को। तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या रहेगा, यहां कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं तो आपका ये एम्प्टी सेट होगा। इस फोर्थ में बच्चों क्या दिया गया है, यहां जो फोर्थ दिया गया है देखिए, अभी यूनिवर्सल सेट के लिए है यू, उसका कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके साथ सेट ए का हमें निकालना है इंटरसेक्शन। अब बच्चों क्या होगा इसमें, अब यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये सेट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, इसको मान लेते हैं। इसका ही कॉम्प्लीमेंट करना हो तो सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा, फाई, और फाई के साथ किसी का भी हम करेंगे इंटरसेक्शन तो फाई ही रहेगा, कुछ भी कॉमन उसमें नहीं रहेगा। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपको समझ में आई होगी, इसको प्रैक्टिस कीजिए। हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1 बज जाएगी, उसको हम फिर करेंगे, वहां पर रहेगा जो एप्लीकेशन रहेगी इनकी वो हम करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसका हमने वेन डायग्राम किया है, कुछ वेन डायग्राम हमने किए हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को जो आपने अभी तक प्यार दिया है ऐसे इसको प्यार देते रहें। आप सभी का धन्यवाद।